गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नयन आज का ऑनलाइन क्लास लेकर रेडी हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहे नयन टेक्निकल अड्डा पे। तो आज का हमारा जो क्लास होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड है। प्रैक्टिकल में क्या होगा, तो उसका जो टॉपिक का नाम होगा वो होगा सीलिंग फैन कनेक्शन एंड इट्स टर्मिनल। क्या होगा? सीलिंग फैन कनेक्शन एंड इट्स टर्मिनल। तो प्राय सबके घरों में पंखा होता है। हम लोग का आज का जनरेशन क्या है कि जब भी आप पंखा लेने जाओ ना, सीलिंग फैन, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उसमें से वायर निकले होते हैं, 3 वायर निकले होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ोगे अच्छे से, मतलब डिटेल में इसके जाओगे, तो होता है क्या कि इसमें जो 2 प्रकार का वाइंडिंग होता है। पहला क्या होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, और दूसरा क्या होता है? रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा तो मतलब जब पंखा में आप देखोगे कभी भी उसका कॉइल खोल के, तो देखोगे आपकी जो फर्स्ट वाला जो होगा अंदर की तरफ वो स्टार्टिंग, और बाहर की तरफ जो होगा वो रनिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टार्टिंग नाम से पता चल रहा है, जहां आप स्टार्टिंग करोगे वाइंडिंग करना, वो पहला हो जाएगा आपका स्टार्टिंग, और दूसरा जो पीछे वाला होगा वो रनिंग कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने जो है, यहाँ पे 2 वाइंडिंग्स दिखाया आपको। पहला है मेरा स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा है रनिंग वाइंडिंग। क्या है? पहला है स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरा है रनिंग वाइंडिंग। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाम क्या होता है? उसका नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग से भी उसको जाना जाता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का नाम ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से भी जाना जाता है, जबकि रनिंग वाइंडिंग का नाम मेन वाइंडिंग से जाना जाता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे अपने। तो अब जब सवाल ये है मेरा कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग जो होता है वो तो मैं पढ़ ली हूँ, या फिर मुझे इसके बारे में डिटेल्स पता है तो मैं बता रही हूँ। लेकिन जब आपको घर पे अपना पंखा का कनेक्शन करना होगा तो फिर आप कैसे करोगे? तो पहले वाला जमाने वाला जो पंखा आता था ना, उसमें 4 वायर निकलता था हमको आउटपुट के तौर पे। तो 4 वायर निकलता था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये वाला जो गोल पोर्शन कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा मेरा, ये गोल वाला, इसमें चार चार तार आपको दिखाया गया है, ठीक है। 2 स्टार्टिंग का है, 2 रनिंग का है। तो आप देखो कि R1 के साथ जो है S1, मतलब क्या है कि 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग है, तो मेरे पास अभी न्यू एज में क्या हो रहा है, 3 तार निकल रहा है मेरे पास, 3 आउटपुट जो है तार निकलते हैं। तो क्या करना होगा, किसी एक को कॉमन बनाना होगा, जो तार जो होगा 4 में अगर 2 मिलाकर एक कॉमन कर दे, तो ऑब्वियसली कितने तार हो जाएंगे? 3 तार हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है ना, R1, यहाँ पे जो आपका R1 है ये S1 है, ठीक है, R2 और S1, ठीक है। तो क्या करना क्या है, तो R1 का एक सिरा लेना है और S1 का एक सिरा लेना है। मैंने यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया R1 S2 लेकर, लेकिन हम किसी को भी ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आपका जो है रनिंग वाइंडिंग का जो 2 सिरा होता है उसमें एक सिरा, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो 2 सिरा होता है उसमें एक सिरा, दोनों को मिलाकर क्या कर लेना, उसको कॉमन कर लेना। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से लिखा हुआ है कॉमन। तो कॉमन जो होगा उसमें क्या होगा, न्यूट्रल देंगे हम लोग पंखे में, ठीक है। और ये जो आपका R2 और S2 जो बच गया वो क्या है, S1 के साथ आप देखो यहाँ पे सही से, तो कैपेसिटर लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में हमेशा कैपेसिटर लगता है। कैपेसिटर लगता क्यों है? तो क्या करता है, ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करता है पंखा में, जो आपको रोटेशन मिलता है इसी की वजह से मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों जो फेस हो गया, इसमें क्या करेंगे, देखिए आप, मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पे, ये पी से जो रेड कलर से दिखा रहा है वो मैंने फेस को दिखाया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास 4 वायर हो और कॉमन के लिए हमको हमको जो 3 वायर का जरूरत हो, तो क्या करेंगे, 3 वायर ऑब्वियसली अभी मिलता ही है मार्केट में जब जाओगे आप। तो क्या करना होगा, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का कॉइल का ले लेना है एक सिरा, और दोनों को जोड़ देना है, उसको मिलाकर क्या करना है, कॉमन कर देना है, और स्टार्टिंग का और रनिंग का एक वाइंडिंग इसी तरह छोड़ देना है। मतलब मेरे पास मिल गए सिर्फ 3 तार। अब सवाल यहाँ अटकता है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है। तो देखिए आप, मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, जब स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा ना, तो हमको पता नहीं है, पहले 2 कॉयल दिख गया हमको, ठीक है। अब पहले तो सबसे पहले पेयर जानेंगे कि स्टार्टिंग का कौन सा 2 ठो पेयर है और रनिंग का कौन सा 2 ठो पेयर है। तो स्टार्टिंग का जो एक ठो पेयर पे मैं एक जो है क्या सीरीज टेस्ट लैंप रखूंगी, और दूसरा सिरा तीनों बारी बारी से तीनों में सटाऊंगी, जिसमें बल्ब जल जाएगा वो क्या कहलाएगा मेरा, वो उसी का सिरा कहलाएगा। मान लीजिए वो क्या होता है, वो आपका R1 का सिरा हो जाता है। मतलब क्या कि रनिंग वाइंडिंग है वो। और उसी तरह क्या करेंगे, दूसरा वाला जब एक बार पता चल ही जाएगा, तो दूसरा वाला ऑब्वियसली क्या होगा, वो स्टार्टिंग का होगा। अब जब पेयर पता चल गया है तो हम क्या करेंगे, हमको पहचानना है, पेयर तो पता चल गया, लेकिन पहचानना अब ये है कि स्टार्टिंग और कौन है कि रनिंग कौन है। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग का जो वाइंडिंग का होता है रेजिस्टेंस वो बहुत हाई होता है। मतलब अगर हम इसे सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करेंगे ना, तो बल्ब मेरा बहुत डिम जलेगा। इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये स्टार्टिंग का है। और तो अब रनिंग जानने के लिए क्या करेंगे, रनिंग जो है कैसे पता करेंगे, तो जब आप इसको सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करोगे ना,
तो बल्ब जो है जैसे नॉर्मल बल्ब जलता है वैसे ही जलेगा। लेकिन स्टार्टिंग जब आप चेक कर रहे थे तो क्या हो रहा था, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है बल्ब मेरा एकदम धीमा जल रहा था, एकदम जिसको बोलेंगे एकदम सिर्फ कि आपका जो फिलामेंट है वो बर्न कर रहा है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जल रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग में और क्या विशेषता होती है आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है, कम टर्न होता है और लंबाई जो है कम होगी। क्या हो गया यहाँ पे देखिए, ये वाला फिगर में आपको ये मोटा दिख रहा है आपको, और जो टर्न है वो कम दिख रहा है, किसके अपेक्षा, ये जो रनिंग है उसकी अपेक्षा। क्लियर है अच्छे से? तो ये तो हुआ मेरा 4 वायर का जब रहेगा तब। अब यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले से कि वी हैव व्हेन वी हैव 3 वायर देन वी हैव टू फाइंड टर्मिनल। कैसे पता करेंगे उसको, तो उसको पता करने का तरीका है, पहले क्या करेंगे ना, जो तीनों आपको मिल गया, एक कॉमन मिल गया, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग है। अब हमको जो मार्केट से पंखा लेके आए हैं मान लीजिए, वो तो हम नहीं चेक किए अपना, तो चेक करते समय क्या करेंगे, तीनों तीनों जो तार निकला रहेगा, एक तो आपका जो कॉमन दिया रहेगा वो, और दो जो तार अलग से रहेगा वो फेज और न्यूट्रल जो ये करने के लिए। तो आप क्या करोगे ना कि तीनों तार का नाम दे दोगे, एक 1 2 3 करके, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे, पहले 1 2 को चेक करेंगे। 1 2 को चेक करने के बाद क्या होगा, मैंने यहाँ पे नोट में भी आप लिखा है, आप देख सकते हो, जिसमें सबसे कम लाइट होगा उसमें भी कोई कॉमन नहीं होगा। मतलब 1 2 को चेक करेंगे पहले तो लाइट चेक करेंगे, फिर 1 3 चेक करेंगे तो उसका लाइट देखेंगे बल्ब का। सीरीज टेस्ट लैंप से ये करना है सारा, ठीक है। फिर 2 और 3 बल्ब, जो 2 और 3 जो तार होगा उसमें, मतलब क्या है, एक तार ये मेरा, एक तार ये मेरा, एक तार ये, एक तार ये, मतलब 3 तार है, तीनों का मैंने नाम दिया था। तो सब में से बारी बारी चेक करेंगे किसका लाइट कम है। तो जिसका सबसे ज्यादा कम लाइट होगा वो कॉमन नहीं होगा। मतलब अगर 1 2 में आप चेक करते हो, अगर अच्छे से सही से चेक कर रहे हो और 1 2 में देख रहे हो कि कम रोशनी है, मतलब क्या, 1 और 2 दोनों में से कोई कॉमन नहीं होगा, तो कॉमन होगा कौन, 3 कॉमन होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्या कि ये 3 जो है क्या हो गया, इस टाइम जो है 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब बचा मेरे पास 1 और 2। 1 और 2 को चेक करने का तरीका मैंने पहले आपको बता दिया है कि अगर स्टार्टिंग पता करना है तो सीरीज टेस्ट लैंप रखकर क्या करेंगे, बल्ब का जो है रोशनी देखेंगे, एकदम डिम जो जलेगा, एकदम धीमा जलेगा, वो क्या होगा, मेरा स्टार्टिंग हो जाएगा। और जो नॉर्मल बल्ब जलेगा वो क्या होगा, रनिंग होगा। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर दे और मेरे चैनल पे बने रहे। मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है डालते रहूँगी नयन टेक्निकल अड्डा पे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी मेहनत जो है यहाँ पे काम आ रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।